हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों को पुनः हार्दिक अभिनंदन। आप सभी विद्यार्थियों ने आज तक पूर्व वाले क्लासों के अंदर समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। समांतर माध्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, ऐसे गुण दोषों के बारे में अध्ययन किया है। आज की क्लास के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को आज भारित समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा, यानी वेटेड अर्थमेटिक मीन्स। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, भारित समांतर माध्य। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा बच्चों? भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य वेट अर्थमेटिक मीन कहने का तात्पर्य है, अध्ययन करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, जो सभी सामान्यतः हर क्लास में मैं कह भी रहा हूं सभी विद्यार्थियों को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का बिंदु भारित समांतर माध्य वेट अर्थमेटिक मीन्स। जो समांतर माध्य का जब परिकलन किया जाता है, हमने आवर्तियों के माध्यम से और मूल्यों के माध्यम से किया था। भारित समांतर माध्य का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी कौन कौन सी रीतियां हैं, उन्हीं के बारे में आज अध्ययन करवाया जाएगा। एक सामान्य परिचय करने का तात्पर्य इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एक भारित समांतर माध्य के बारे में। जब हम सरल समांतर माध्य ज्ञात करते थे, उसमें भारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यहाँ पर भारों को महत्व दिया जाएगा नहीं। जो समांतर माध्य का परिकलन जब भार के आधार पर किया जाता है, वेट के आधार पर किया जाता है, तो उस प्रकार से ज्ञात किए गए मूल्य को ही भारित समांतर माध्य का मूल्य कहा जाता है। उसमें हमारे आवर्तियों को महत्व दिया जाता है, यहाँ भारों को महत्व दे दिया जाएगा। तो लिखिए मेरे साथ साथ, परिचय कहने का तात्पर्य है देखिए, सरल समांतर माध्य में, सरल समांतर माध्य में सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है। आगे बात समझ में, तो सरल समांतर माध्य किया जाता है, उसमें सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है और सभी मूल्य का अलग अलग अपना अपना एक महत्व होता है। कभी तो देखिए, विभिन्न मूल्यों से संबंधित विभिन्न मूल्यों से संबंधित महत्व को दर्शाने के लिए, महत्व को दर्शाने वाले अंक ही दर्शाने या व्यक्त दर्शाने वाले अंक ही भार कहे जाते हैं। WEIGHT वेट, भार कहे जाते हैं। उनको वेट कहा जाएगा, भार कहा जाएगा। और इन भारों के आधार पर ही इन भारों के आधार पर ज्ञात किया गया
ज्ञात किया गया माध्य ही भारित समांतर माध्य कहलाता है। यानी वेट अर्थमेटिक मीन किसे कहा जाएगा, जब जो मूल्य दिए उन मूल्यों को भारों के आधार पर ज्ञात किया जाएगा, तो भारों के आधार पर ज्ञात किए गए मूल्य को ही भारित समांतर माध्य कहा जाता है। एक बात समझने से विद्यार्थियों को, तो भारित समांतर माध्य कहा जाएगा। अब भारित समांतर माध्य करने के लिए इसमें भारों को विभाजित किया गया है, गणना का जो परिकलन किया जाता है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखिए इसमें भारित समांतर माध्य का हम ऐसे कह सकते हैं, भारों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। लीजिए भारों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भार है, एक भार बताया गया अनुमानित भार और एक भार बताया गया है वास्तविक भार। तो लिख लीजिए पहला भार हमारा गया है, भारों के दो भाग बता दिए गए, प्रथम सेकंड। प्रथम जो भाग बताया गया वह कहा गया वास्तविक भार, और नंबर 2 बताया गया है अनुमानित भार। दो भाग बता दिए गए, पहला भाग बताया गया वास्तविक और दूसरा बताया गया अनुमानित। वास्तविक भार जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं। तो लिख लीजिए नंबर 1 वास्तविक भार, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वास्तविक भार स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिए जा सकते हैं। इनके निर्धारण में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। इनके निर्धारण में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। एक बात समझ गई। जो वास्तविक भार होते हैं, वास्तविक भार स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं, स्पष्ट रूप दिए जाने में निर्धारण में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अनुमानित जो भार होते हैं ये क्या होता है, वो लिख लीजिए अनुमानित भार। नंबर 2 अनुमानित भार लीजिए। ये भार स्वयं कहने का अपने आप के लिए बताया गया है। ये भार स्वयं मूल्यों के सापेक्षिक महत्व के आधार पर, ये भार स्वयं मूल्यों के सापेक्षिक महत्व के आधार पर माने जाते हैं। जो भार वैसे देखा जाए स्पष्ट रूप से
तो भारों को दो भागों में बांट दिया गया। प्रथम हमारा वास्तविक भार था, दूसरा अनुमानित भार था। वास्तविक भार होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? स्पष्ट रूप से होते हैं। और अवास्तविक भार जो होते हैं, अवास्तविक भार कैसे होते हैं? इनका एक मूल्यों के लिए सापेक्ष महत्व अपने आप का निर्धारण करना पड़ता है इनका। तो ऐसा करते समय दो व्यक्तियों के द्वारा समान भार नहीं दिए जा सकते हैं। अब जो ये वास्तविक जो भार होते हैं, इन वास्तविक भारों को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? वास्तविक भारों को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक भारों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भार है? लिख लीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। पहला भार बताया गया स्पष्ट रूप भार और दूसरा बताया गया गर्भित भार। तो लिखिए नंबर 1 स्पष्ट भार। प्रथम जो भार बताया गया है स्पष्ट भार और दूसरा जो बताया गया है वह बताया गया है गर्भित भार। दो भार बताए गए हैं, प्रथम स्पष्ट भार और दूसरा गर्भित भार। पहले भार को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक अनुमानित। अनुमानित के अंतर्गत कोई वक्तव्य नहीं किया गया, जबकि वास्तविक भार को दो भागों में विभाजित कर दिया, स्पष्ट भार और गर्भित भार। स्पष्ट भार गर्भित भार क्या बताया गया है? लिख लीजिए स्पष्ट भार के लिए। तो स्पष्ट भार जो होते हैं ये व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्त किए जाते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, स्पष्ट भारों को स्पष्ट भार व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्त किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, जबकि गर्भित भार खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी में गर्भित भार खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी में आवर्तियों को ही भार मान लिया जाता है। यानी जो हमारी आवर्तियां होगी उन्हीं आवर्तियों को वेट के रूप में, भार के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। बात समझो भैया, यहाँ पर उनको मान लिया जाएगा और उनको उस रूप में प्रदान कर दिया जाएगा। अब जो हमारा भार है, भारित समांतर माध्य है, भारित समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार की रीतियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी रीतियां है उनके बारे में अध्ययन कर लो। तो इतना सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया, समझ में आ गया। भारों के प्रकारों के बारे में कई बार एग्जाम पूछ चुका है, इसी वजह भारों के बारे में ध्यान रखना। गर्भित भार किस रूप में हो गए बच्चों? मैं रिपीट कर जाऊं, गर्भित भार हमारे अखंडित या खंडित श्रेणी में आते हैं। जो आवर्तियों को भार माना जाता है। स्पष्ट भार जो होते हैं केवल व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, भारित समांतर माध्य ज्ञात करने की रीतियां। कितनी रीतियों के माध्यम से भारित समांतर माध्यम को ज्ञात किया जाता है? रीतियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रमुख रूप से कितनी रीतियां इसमें बताई गई है। लिख लीजिए, भारित समांतर माध्य ज्ञात करने की रीतियां। भारित समांतर माध्य ज्ञात करने की रीतियों को दो भागों में बांटा गया है।
दो भागों में बांटा गया है। जो भारित समांतर माध्य है, भारित समांतर माध्य ज्ञात करने की दो रीतियां बताई गई है। पहली हमारी बताई गई है प्रत्यक्ष रीति। कौन कौन सी है? नंबर 1 प्रत्यक्ष रीति, कहने का तात्पर्य हमारा हुआ डायरेक्ट मेथड। लिखना से विद्यार्थी, डायरेक्ट मेथड। और दूसरी जो हमारी हो गई वो हमारी लघु रीति। लघु रीति जिसे कहा जाता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। तो दो प्रकार की जो रीतियां हैं जिनके माध्यम से समांतर माध्य का परिकलन किया जाता है। तो सभी दोनों रीतियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो नंबर 1 डाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति, प्रत्यक्ष रीति के बारे में क्या बताया गया है वो अध्ययन कर लेते हैं। प्रत्यक्ष रीति में किस प्रकार से भारित समांतर माध्य का परिकलन किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर नंबर 1 लिख लीजिए। प्रत्यक्ष रीति में भारित समांतर माध्य की गणना के चरण। प्रत्यक्ष रीति में किस प्रकार से भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। नंबर 1 सर्वप्रथम क्या क्या? सर्वप्रथम श्रेणी के मूल्य तथा श्रेणी के मूल्य, श्रेणी के मूल्य क्या कहा जाएगा बच्चों? x कहा जाएगा। श्रेणी के मूल्य तथा उसके तत्संबंधी से गुणा करके तथा उसके तत्संबंधी जो वैल्यू कहलाएगी वो हमारे उसके भार होंगे, यानी वेट होगा। उसके तत्संबंधी से गुणा करके उनका योग ज्ञात किया जाएगा। गुणा करके उनका योग ज्ञात किया जाएगा। अर्थात सिग्मा WX। यहाँ तो कोई दिक्कत जो होगा उसके योग को ज्ञात कर लिया जाएगा। नंबर 2 पे मूल्यों और भारों के गुणनफल क्या कहलाएंगे हमारे? W और X। ठीक है बच्चों, गुणनफल W का मतलब तो हमारा ये हो गया भार और X का मतलब क्या हो गया? मूल्य। तो मूल्य और भारों के गुणनफल में भारों के योग का कहलाएगा सिग्मा W। योग का भाग दिया जाएगा। और उस जिससे प्राप्त राशि ही
भारित समांतर माध्य जिससे प्राप्त राशि भारित समांतर कहलाएगी। अर्थात देखना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, सूत्रानुसार किस रूप में लिख सकते हैं इसको, सूत्रानुसार x बार w, ठीक है, x बार w बराबर सिग्मा wx अपॉन सिग्मा w। w का मतलब क्या होता है वो लिख लीजिए यहाँ पर, w का मतलब हो गया भार और सिग्मा w का मतलब हो गया भारों का योग, ठीक है। x wx का मतलब क्या होता है वो लिख लीजिए, सिग्मा wx का मतलब हो गया भार व मूल्यों के गुणनफलों का योग। समझ आ गई। इस सूत्र के माध्यम से, ये हमारा प्रथम सूत्र हो गया प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत। तो प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत भारित समांतर माध्य की जो गणना की जाएगी वह इस सूत्र के माध्यम से की जाएगी। समझ आएगा सभी विद्यार्थियों को। इस सूत्र के द्वारा आप समांतर भारित समांतर माध्य की परिकल्पना कर सकते हो। अब लघु रीति में क्या है, लघु रीति में किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा वो भी समझ लीजिए। लघु रीति में किस प्रकार से समांतर माध्य की परिकल्पना की जाएगी। या पहले आपको वो एक उदाहरण बता दूं, उदाहरण समझ लो और वो समझो तो वो समझो, जो आपकी इच्छा हो। उदाहरण समझा दो, एक उदाहरण देख लीजिए किस प्रकार से समझाया जाए। चलो इसको लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात लिख लिया। तो एक उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार से प्रत्यक्ष रीति के द्वारा भारित समांतर माध्य की गणना की जाएगी। देख लीजिए उदाहरण, नंबर 1 प्रत्यक्ष रीति। उदाहरण हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास कुछ मूल्य दिए हुए हैं, जैसे उपयुक्त मूल्यों के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से भारित समांतर माध्य की गणना कीजिए। निम्न मूल्यों व भारों के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से भारित समांतर माध्य की गणना करो। हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं, यहां मूल्य दे दिया, मूल्य हमारे पास है 13, 300, 400, 500, 600 और 700। मूल्य के बाद यहाँ भार दे दिया गया, वेट, यहाँ वेट दे हमारे पास किलो में दिया गया है, वेट जो भी नंबर दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 3, ये हमारे पास वेट दे दिया गया। समाधान निकालिए इसके, जो हमारे सबसे पहले मूल्य लिख लीजिए। मूल्य क्या है, मूल्यों को x कहा जाएगा, ये तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है ही। और जो हमारे भार दिए हुए हैं, भार को क्या कहा जाएगा बच्चों, w कहा जाएगा। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को याद है, मूल्यों को ये कहा जाएगा, भार को कहा जाएगा।
सूत्र याद हो गया तो मैं साफ कर देता हूं सभी विद्यार्थियों को। ठीक है बच्चों, अब देखते रहिए। x के मूल्य हमारे पास दिए हुए हैं 300, 400, 500, 600 और 700, ये हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं। मूल्य में वेट दिया हुआ है 5 kg में, ठीक है। 6, 7, 8, 3, ये हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत, प्रत्यक्ष रीति में जो भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, भारित समांतर माध्य, कहने का तात्पर्य x बार w ज्ञात करने का सूत्र आपसे विद्यार्थी को पता है, अब तो लग गया सिग्मा wx अपॉन सिग्मा w। तो सिग्मा w निकालना पड़ेगा तो इसका टोटल करना पड़ेगा। सिग्मा w निकाल लो, 5 5 10 11 11 और 7 18 19 20 26 29 4 कर देते हैं इसको 30, ये मूल्य हो गया हमारे पास 30। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें सिग्मा wx चाहिए। wx चलेगा मतलब भार और मूल्यों का गुणनफल को योग, तो भार यानी वेट, कहने का तात्पर्य है मूल्य इनटू भार बराबर wx। wx निकालेंगे, यहाँ पर wx निकाल लो। 5 गुना 3 1500, 6 गुना 4 2400, 7 गुना 5 3500, 8 गुना 6 4800, 4 गुना 7 2800। सिग्मा wx टोटल याद कर लीजिए इसका, 0 और 0 ऐसे कैसे, 5 4 9 9 दूनी 18 22 22 और 4 22 और 8 32 32 का 2 वहां से लगी 3 3 3 6 4 10 2 12 1 15 15,200 हमारा wx हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप मान रख दो x बार w बराबर सिग्मा wx क्या है ये पता लग चुका है आपको, फिर भी एग्जाम में आप अवश्य लिख के आना। x बार w का मतलब क्या हो गया, भारित समांतर माध्य, जो हमारा हमें ज्ञात करना है। सिग्मा wx हमारे पास कितना है, wx हमारे पास आ गया 15,200 और सिग्मा जो w है वो कितना हमारे पास, सिग्मा w हमारे पास आ गया 30, ये हमारे पास मूल्य है ज्ञात। अब इन मूल्यों के द्वारा गणना कर दीजिए, मूल्य प्रतिस्थापित करो, 15,200 भाग 30, तो x बार w बराबर 0 की 0 गई, 3 पंजे 15, 2 बच गया 0, 3 6 18, 2 3 6 18, 506.6, ये हमारा एवरेजेबल भार आ जाएगा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रीति द्वारा भारित समांतर माध्य की परिकल्पना की जाएगी। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रीति के द्वारा जो भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है वो समझ में आ चुका होगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में लघु रीति के माध्यम से किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र किस प्रकार से निर्धारित होता है। ठीक है बच्चों, चैनल अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लेना। बेस्ट ऑफ लक। लिख लिया सही विद्यार्थियों ने, शाबाश।